जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पतताम जनाना। यह आचार्य मानकुंड स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसका नाम प्रचलित नाम भक्तामर स्तोत्र भी है, वो है इसका अपना 12वां छंद पिछले क्रम में चल रहा है। पहले छंद पढ़ते हैं, शब्दार्थ करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही जिन शांत राग रुचि भी शांत रूप, राग रूप और रुचि रूप, इनका खुलासा आगे होगा। अभी तो शब्दार्थ कर रहे हैं। परमाणु भी, परमाणुओं के द्वारा, परमाणुओं की 3 क्वालिटी बताई। पहला शांत प्रकृति के हों, दूसरा राग प्रकृति के हों और तीसरा रुचि प्रकृति के। अब इनका डिटेल क्या है, विस्तार क्या है, वो आएगा, आज ही आएगा। लेकिन अभी थोड़ा शब्दार्थ करते समय वो विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो जिन शांत राग और रुचि रूप परमाणुओं के द्वारा त्वम निर्मापितः, आप बनाए गए हो। अब देखो, संयोगी चीज के तो फिर भी कोई कर्ता हो सकता है या निमित्त रूप में, किसी रूप में, लेकिन द्रव्य का कोई कर्ता नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया रूपल में? क्या द्रव्य का कोई कर्ता नहीं हो सकता? हाँ, कोई संयोग या वियोग के लिए उपचार से निमित्त रूप में कर्ता कहा जाता है। तो भगवान आप बनाए गए हो। तो भगवान तो कोई संयोग नहीं, तो एक द्रव्य है। संयोग और वियोग ये मुख्यतः या तो 2 द्रव्यों में होगा या एक ही द्रव्य के 2 भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं में होगा। तो पहले ही कह दिया कि परमाणुओं से बनाए गए। तो पुद्गल के परमाणुओं से, परमाणु जो रूप है वो तो पुद्गल का है, आत्मा का तो है नहीं। तो पुद्गल के परमाणुओं से जो भी बनेगा वो पुद्गल बनेगा या चेतन बनेगा। तो अर्थ क्या हुआ कि आपका शरीर बनाया गया है। एक सिंपल सी बात हुई ना भाई। भगवान जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, बहुमान करते हैं, उनमें 2 चीजें। एक तो विशुद्ध चैतन्य है, जो देखने वालों को कभी नजर नहीं आता। वो या तो केवली के ज्ञान में आएगा या उनके स्वयं के ज्ञान गम में होगा। तीसरा कोई 30 मार्खा चाहे अमूर्तिक चैतन्य को देखने वाला है नहीं, या तो स्वयं का ज्ञान या केवली का ज्ञान। उसके अलावा 4 ज्ञान अमूर्तिक चैतन्य को देखने में असमर्थ। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो जब 4 ज्ञान अमूर्तिक चैतन्य को देखने में असमर्थ हैं, इस स्थिति में जब आचार्य ये कह रहे हैं कि जिन शांत राग रुचि रूप परमाणुओं के द्वारा आप बनाए गए हो, बने हो नहीं, बनाए गए, ठीक है ना? तो पुद्गल के परमाणुओं से जो रचना होगी वो बूंदी के लड्डू की तरह, बूंदी से रचना बूंदी के लड्डू की होगी, गुलाब जामुन की नहीं।
कि हो जाएगी? भाई बूंदियों से जो बनेगा तो वो बूंदी का ही लड्डू बनेगा। तो 3 प्रकार के पुद्गल परमाणुओं से जो बनेगा तो वो स्वरूप उसका पौद्गलिक होगा कि चैतन्य होगा? पौद्गलिक होगा। क्लियर है? तो जो पौद्गलिक स्वरूप, अब भगवान चैतन्य है कि पौद्गलिक स्वरूप है? नहीं, चैतन्य। भगवान तो चैतन्य रूप, लेकिन 1 से लेके 4 ज्ञान तक के धनी जो हैं उन्हें दूसरे का चैतन्य कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता। एक बड़ा हम लोगों को स्वीकार करने की आदत डालना चाहिए, हिम्मत जुटाना सीखना चाहिए। क्या कह रहा हूं? यदि आप इतना नहीं करते हैं तो आप फिर कहीं ना कहीं चोट खाएंगे। आपने गुरुदेव को देखा, चैतन्य को देखा या पौद्गलिक जो संरचना थी उसको देखा? पौद्गलिक संरचना। जो शब्द सुने वो पौद्गलिक थे, जो चरण छुए वो पौद्गलिक थे, जो मुख मुद्रा देखी वो भी पौद्गलिक थी। उसमें सन्निविष्ट चैतन्य था, ये सही है, लेकिन उस चैतन्य को किस किसने देखा? नहीं देखा। आपने एहसास किया और अनुमान लगाया। 2 चीजें आप क्या कर सकते हो? एहसास कर सकते हो, अनुभव नहीं कह रहा हूं, एहसास और अनुमान। अनुमान होता है लॉजिक पर आधारित और एहसास होता है संवेदनाओं पर आधारित। जब हमारी संवेदनाओं की वेवलेंथ मिलती है, जैसे माँ और बेटा, उनमें ममता की वेवलेंथ मिलती है, तो वो कहती नहीं नहीं ये तो मेरी माँ है, मैं मेरी माँ को अच्छी तरह जानता हूं। तो उसमें वो देह को जानने की बात नहीं करता। बेटे को माँ की देह से कोई लेना देना नहीं। समझ रहे कि है? मैं जो भी दृष्टांत दे रहा हूं, समय थोड़ा कम हुआ है इसलिए बहुत नपा तोला सोच समझ के दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा चीजें घटा रहा हूं। विषय अपना लेना ही लेना है। पॉइंट समझ में आया? बेटे को मां से ममता के अलावा, उस ममता की संवेदना के अलावा देह से कुछ नहीं लेना हो, लेकिन फिर भी वो देह से ही ममता लेता। मेरे सिर पे हाथ फेर दो, बोलो, अपने हाथ से खिला दो। तो जो इसमें, अरे रोटी तो ये स्वाद रोटी का आएगा कि मां के हाथ का आएगा? मां का हाथ खाएगा क्या? नहीं खाएगा। पर फिर भी जब वो अपने हाथ से खिलाते, हम भी कहते मैंने अपने हाथ से खिलाया। तो ये जो ममता है वो दैहिक माध्यमों से संवेदना को प्राप्त होती है। ऐसे ही वीतराग भगवान की जो वीतरागता है, देखो बिल्कुल पैरेलल चल रही बात, नहीं चल रही? वीतराग भगवान की जो वीतरागता है वो उनकी दैहिक संवेदनाओं के साथ प्राप्त होती है। संवेदना देह का विषय नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से तो। जैसे मां सिर पे हाथ फेरे, मां गोदी में सिर रख ले, मां अपने हाथ से खिला दे, मां अपने हाथ से सिर दबा दे, तो एक सुकून मिलता है कि नहीं? संवेदनाएं बदलती है कि नहीं बदलती? बताइए, होता है? यही स्थिति यहां है। बात की देह के परमाणुओं की, शांत राग रुचि भी परमाणु। देखो, विजन एक बहुत बड़ी चीज है। विजन माने आंखों के विजन की बात नहीं कर, सोचने का तरीका, संवेदना का तरीका, वो विजन एक बहुत अलग चीज है। देखो, यदि फिजिकली आप देखें तो किसी को वो सौंदर्य की दृष्टि से देखे तो कई लोगों को अपनी मां सुंदर नहीं लग सकती। मुझे सुंदर बहुत होंगी दुनिया में, उसने बहुत देखे हों, लेकिन जब उसे ममता की संवेदना प्रधान हो तो उसका हाथ जैसा हो नहीं हो सुंदर,
गोरा नहीं हो, सॉफ्ट नहीं हो। कई लोगों को होता है कि वो बहुत काम करते हैं। हमारी माँ थी तो वो हम लोगों के यहाँ राख से बर्तन मांजने की परिपाटी थी। यद्यपि थी वो बहुत वैज्ञानिक, क्योंकि चूल्हे की जो राख लकड़ी वगैरह इनसे बचती थी, उस राख में ऐसे एसिड्स और ऐसे वो मतलब कुछ तत्व होते थे सोडा टाइप के, कि उनसे जब बर्तन मजेंगे तो किसी भी तरह का बैक्टीरिया उनमें रह नहीं सकता। इसीलिए पहले जो परिपाटी थी कि लोग जो लेटरिन से आके आते थे तो सबसे हाथ राख से धोना, उसके बाद कोई एमीबिया वगैरह का चांस ही नहीं, खत्म हो गए गारंटी से। आपके साबुन के बाद भी रह सकते हैं, उससे नहीं रह सकते। तो जो राख है उससे बर्तन मांजते हैं तो एक डिफेक्ट भी पैदा होता है। जो उंगलियां वगैरह स्किन है ना, अब वो घंटे घंटे राख से बर्तन मांजेंगी तो वो राख का स्पर्श अकेले बर्तन, जो बर्तन को बैक्टीरिया फ्री करेगा, इतना जिसमें केमिकल का पावर है, तो वो आपकी स्किन पे भी तो असर करेगा। तो उनके हाथ फटे फटे से खुरदरे से थोड़े हो जाते, सहज बात है, कोई बड़ी बात है। लेकिन जब वो सिर पे हाथ फेरती थी तो हमें वो हाथ खुरदरे नहीं लगते, फटे नहीं लगते थे। उनमें हमें ममता का बोध लेना होता था, सौंदर्य का बोध नहीं लेना होता। वो कटे फटे हाथ भी हमें सबसे बढ़िया लगते। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से ममता का संवेदन ले रहे। समझ गए? हमने उसमें वो दैहिक क्वालिटी देखी ही नहीं। तो आदिनाथ भगवान के प्रति मानतुंगाचार्य कहते हैं, भगवान हमने आपके दैहिक परमाणुओं में भी 3 ही क्वालिटियां देखी, बाकी देखी ही नहीं। सौंदर्य नहीं देखा, रंग नहीं देखा, संस्थान नहीं देखा, संगनन नहीं देखा। क्या देखा? शांत राग रुचि। बस आज का विषय इतना ही है, सिर्फ इतना है आज का विषय। ये शांत क्यों कहा? परमाणु शांत कैसे हो जाए, परमाणु राग रूप कैसे हो जाएंगे, परमाणु रुचिवर्धक कैसे हो जाए, बस यही समझाना है। लेकिन उसके पहले समझने की कोशिश करो कि शांत राग रुचि भी परमाणु भी है। कौन? कि ये देह के ही परमाणुओं की बात है। उन परमाणुओं से बनी तो देह है, लेकिन वो परमाणु संवेदना प्रधान है, दैहिक पौद्गलिक संरचना प्रधान नहीं। यदि दैहिक पौद्गलिक संरचना प्रधान होते तो पहले वर्ण देखा जाता, गोरा था कि काला था। ये आप पढ़ते हो ना, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल 16 कंचन वर्ण की, पढ़ते हो। तो इसमें कहा कि कौन से रंग के थे आदिनाथ? कहा नहीं, शांत राग रुचि भी परमात्मा। ये आपको वीतराग परमात्मा में देह से भी देखते हो तो आपको विजन चाहिए, क्या देखोगे और क्या नहीं देखोगे। जैसे मां के हाथों में, उसके स्पर्श में खुरदरापन मत देखना, गोरा कालापन मत देखना, सिर्फ ममता देखना। तो मां मिलेगी, तो मां का स्पर्श मिलेगा। बाकी चीजें ढूंढने लगे तो वो स्पर्श मां का नहीं रह जाएगा। तय है कि नहीं? रूपलबेन क्लियर हो रहा है ना? यही बात यहां है। आचार्य ने आपको एक विजन दे दिया, वीतराग परमात्मा के दैहिक दर्शन करना है तो भी उसमें 3 ही चीजें देखना, चौथी चीज मत देखना। किस रंग के थे, कितने आकार के थे, कौन सा संस्थान था, कौन सा संगनन था, कौन सा कुल था, कौन सी जाति थी, कितनी उम्र थी, कुछ दिखाया? देह में तो ये भी सब चीजें बसती कि नहीं बसती? देह के परमाणुओं से तो ये भी अभिव्यक्त होता है, लेकिन भक्त के चित्त में ये चीजें अभिव्यक्त नहीं होती।
भक्त के चित्त में तीन ही चीजों पर फोकस होता है। पौद्गलिक परमाणुओं में तीन विशेषताओं पर फोकस होता है, और वो तीन कौन कौन सी है? शांत, राग, रुचि भी परमाणु। मैं ये तो दावा नहीं कर रहा कि आज ये चर्चा पूरी हो जाएगी, लेकिन आज आपको इसका ग्राउंड पूरा मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। आपको वो विजन मिल जाएगा कि यही क्यों कहा, जबकि भगवान के शरीर में और लोग हैं, तन 5 धनुष 500 काय विराजे, आयु कोटि पूरब सब छाजे। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्यों सचिन पढ़ता है भाई? है? आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि ऐसी जो स्तुति कर रहा है ना, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं। उसने वीतराग की स्तुति नहीं की, उसे वीतराग को देखना नहीं आता। जो वीतराग को देखता है वो मात्र दैहिक परमाणुओं में भी तीन ही क्वालिटी देखता है। मतलब आपको जितनी भी स्तुतियां हैं, पूजा है, पाठ है, विधान है, इन सब में पूरा विजन चाहिए, तो मान तुम के भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ो। ये देता है आपको विजन, क्या देखना और क्या नहीं देखना। यदि इनके अलावा कुछ और देख रहे हो, कंचन वरण तप्त सोने, तपे हुए सोने के समान सुंदर शरीर वाले, कहते तेरी नजर भक्त की नहीं। रूपल में जो ऐसा भगवान को कहे तेरी नजर भक्त की नहीं है, ठीक वैसे ही क्या हमारे यहाँ एक भगवान तो स्फटिक के हैं, 2 भगवान सोने के हैं, 7 भगवान चांदी के हैं, बाकी 15-20 तो अष्टधातु के हैं या पंचधातु के हैं। भाई ये भगवान धातुओं के कब से बनने लगे और पत्थर के कब से बनने लगे? तुम्हें उनमें पत्थर के दर्शन और धातु के दर्शन हो क्यों रहे? भाई स्फटिक वगैरह पत्थर ही तो है, इसीलिए मैंने कहा कि पत्थर के दर्शन और धातु के दर्शन हो क्यों रहे? तुम्हारी संवेदना का विषय वो पत्थर क्यों है और धातु क्यों? प्रॉब्लम समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप छांटना जरा, पूजने खंगालना, स्तुतियां पलटना, विधानों के पेज पलटना, और उसके बाद देखना कि कितने में भक्त के द्वारा की गई स्तुति है और कितने में संसार के पारखियों के द्वारा की गई स्तुति। भक्त की नजर में 3 चीजें दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। यद्यपि वो भी दैहिक संरचना का हुई ज्ञान का विषय बना रहा। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान के पहले कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो दूसरे के अमूर्तिक चैतन्य को विषय बना सके। यदि वो बनाएगा तो पौद्गलिक जो संवेदनाएं भी लेगा तो इन्हीं के माध्यम से लेगा और किसी के माध्यम से। मान तुम की भी मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान ही नहीं था, वो विजन ही नहीं था जिससे अमूर्तिक चैतन्य का, आदिनाथ के अमूर्तिक चैतन्य का अनुभव कर सके। इसलिए उस मजबूरी के कारण उन्होंने जो उनका दैहिक स्वरूप था उससे उन्होंने एक निर्देश दिया कि इस देह में भी, देहाश्रित परमाणुओं में भी तुम क्या क्वालिटी देखोगे तो तुम्हें वीतरागता का संवेदन मिलेगा। जैसे मां की देह में क्या क्वालिटी देखोगे कि तुम्हें ममता का संवेदन मिलेगा। डिफरेंस ख्याल में आ रहा क्या? पहले गांव में होता था कि घर में 8-10 साड़ियां होती थी कुल मिला के। शादी ब्याह पार्टियों की छोड़ दो, रूटीन के पहनने की 8-10 साड़ियां होती थी। तो कभी सास पहन लेती थी, कभी बहू पहन लेती थी। अब बेटा लाया था बहू के, अपनी मिसेज के लिए कोई सूती साड़ी घर पहनने के लिए ले आया अच्छी, ताकि गर्मी में पसीना में परेशानी नहीं हो। अब वो धुली तो सास को पहले आना था अगले दिन किचन में, तो वो पहले पहन के आ गई जो सूखी ब्लिक पड़ी। वहां कोई भेदभाव नाम तो लिखा नहीं होता था। अब बेटा समझ रहा
कि भाई ये तो मेरी मिसेज के कल ही लाया था मैं। तो वो पीछे से काम करते देखा तो आके उसने कंधे पे हाथ रख दिया, लेकिन स्पर्श की संवेदना से माँ ने पहचान लिया कि बेटा माँ को नहीं छू रहा है। माँ को छूना अपराध नहीं है, लेकिन ये मातृत्व की संवेदना, ममता की संवेदना नहीं लेना चाहता है। इसका विजन कुछ अलग है। तो धीरे से बोली बेटा तुम बहू के लिए लाए थे ना, आज मैंने पहन के देख ली। बेटे ने तुरंत था, तो मां को छूना बेटे को अपराध कहां से हो गया? लेकिन उससे अपराध बोध हो गया। यदि आप देह के वर्ण, देह के संस्थान, देह के आकार, देह की आयु, इसके आधार पर भगवान को पहचानते हो, भक्तियां करते हो, तो आपको अपनी संवेदना पर खेद खिन्न होना चाहिए। जैसे वो बेटा, मां को छूना अपराध नहीं था, लेकिन छूते समय उसने मां की संवेदना, ममता की संवेदना नहीं लेके कोई दूसरी संवेदना लेना चाहिए, तो दोनों में अपराध बोध जगा। मां को लग रहा मैंने बहू की साड़ी पहनी क्यों, और बेटा को लगा कि मैंने बिना देखे छुआ क्यों। रोज छूता था, गले भी लग जाता था, कोई अपराध नहीं था। वो स्पर्श अपराध नहीं था, स्पर्श के से जो संवेदनाएं ले जा रही थी उसने तुम्हें अपराधी बनाया था। ये छंद वीतराग के स्पर्श के कौन सी संवेदना लेना चाहिए, उन संवेदनाओं का छंद है। सुदेश बाबू, आज तक जितने भी प्रवचन भक्तांबर पे छपे हों और पढ़े हों, बोले जा रहे हैं, उनसे सुनिए, पढ़िए, कहीं किसी ने इस चीज को खुलासा किया। हम आचार्यों के नजदीक क्यों नहीं जाते? हमारी सबसे बड़ी कमी पैदा हो गई कि हम अपने आप को पंडित मान के बोल रहे। मैं इनका अर्थ करूंगा नहीं, आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो मैं समझने की कोशिश करूंगा। हमारा फोकस होना चाहिए ये, और हम इसके व्याख्याकार बन जाते हैं, वही चूक हो जाती है। समझिए, ये जो पृष्ठभूमि बता रहा हूं, इससे क्या जानना कि शांत, राग और रुचि, इन तीन क्वालिटियों को जब तक आप नहीं जानोगे, भले ही ये पौद्गलिक संरचनाओं की हैं, पर उस पौद्गलिक संस्पर्श, पौद्गलिक दर्शन, उनसे ये तीन तरह की संवेदना लेना नहीं जानते हो, तो आप वीतरागता का ना स्पर्श किया ना दर्शन किया। ये संवेदनाएं आपको जगना चाहिए। बहुत बड़ा अहम प्रश्न है, लोग विचारते तक नहीं है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इतनी बड़ी बात कह दी, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललम, तीनों लोक में सबसे सुंदर आप ही। अब आगे की बात जो कही उस पर लोग फिदा हो जाते हैं, डंके की चोट पीट लगते हैं। दुनिया में जितने अच्छे परमाणु थे उससे भगवान आप बन गए, इसलिए आपकी टक्कर का कोई दूसरा नहीं है। मैं इसका यह अर्थ नहीं करता। क्या कह रहा हूं? मैं इसका यह अर्थ नहीं करता हूं। मैं इसका अर्थ करता हूं कि जैसे एक बेटे के लिए दुनिया की कोई माएं जितनी चाहे खूबसूरत हों, लेकिन मेरी मां जैसी कोई नहीं है, ये संवेदना यदि जिस दिन मिट गई, उस दिन समझ लेना मां और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया। समझ में आया? ओहो, उसकी नजर में मां एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए सौंदर्य बोध कोई कीमत नहीं रखता। वो ममता ही एकमात्र कीमत रखती है। जब कभी वो बहुत थका हो, परेशान हो, दुनिया में किसी से नहीं कह पा रहा हो,
जाके माँ की गोद में सिर रख के लेट जा। माँ कहे क्या बात हुई? कुछ नहीं मम्मी, बस मन कर रहा था। वो समझ जाती है कि इसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है और इसको सुकून यहीं मिल रहा है। वो भी कुछ नहीं कहती है, सिर में बालों में हाथ घुमाती रहती है, उंगलियां घुमाती रहती है, सहलाती रहती है, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सहलाना बंद नहीं। और उससे वो ममता का संवेदन कम नहीं होता। बिना एक शब्द बोले वो जितना ले लेते हैं और जितना दे देती है, इतना तो दुनिया में बड़े से बड़े कवि और व्याख्याकार मोटे मोटे ग्रंथ लिख के भी नहीं दे पाते। संवेदनाओं के लिए ग्रंथों की और शब्दों की अपेक्षा नहीं है, संवेदनाओं के लिए तो संवेदित होने की अपेक्षा। समझ में आया कि नहीं है? आचार्य मानतुंग ने वही संवेदनाओं की बात की। जब भगवान के देह में भी, देह के संस्पर्श में भी, देह के दर्शन में भी आपको जो जो परमाणु दिखे उनमें मात्र शांति दिखे और कुछ नहीं। परमाणुओं में शांति कहां से दिखेगी? दिखाऊंगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि देख, तुझे शांति दिखना चाहिए। परमाणु तो हल्ला मचाती, वो तो शांत ही होते। अरे वो तो इतना हल्ला मचाते हैं कि जितना कोई नहीं मचाता। अणु बम फूट जाए और जितना हल्ला कोई नहीं मचाता। वो शांति उनमें नहीं देखना है, परमाणुओं में। सब विशेषण तो परमाणु ही का दिया, यही शांत राग रुचि भी परमाणु दिया है। पर वह विशेषण तभी चरितार्थ होता है जब देखने वाला उस नजर से देखता। मां ममता की बनी है, लेकिन बेटा यदि ममता पाने के लिए स्पर्श करता है तो मां को ऐतराज नहीं होता है। तुम कुछ और पाने के लिए स्पर्श करते हो तो मां को ऐतराज होता है, संकोच होता है। ऐसे ही वीतराग के जिनबिंब के स्पर्श पापा चरण तज नमन करता, साक्षात श्री अरिहंत के मानो निभन पर। ये जो आप बात कहते हो, कभी इसकी संवेदनाओं को भी भोगा है, जिया है? सुदेश बाबू, प्रक्षाल तो कई बार किए होंगे। ये दो पंक्तियां अकेली रख लेना। पापा चरण तक, पहले सोच लेना, छूने के पहले हाथ 10 बार कांप जाएं कि पाप आचरण छोड़े बिना भगवान का स्पर्श नहीं। और पाप आचरण तब छूटेगा जब अंदर में काम क्रोध मद लोभ की जो ज्वालाएं हैं वो प्रशांत होंगी, बिल्कुल शांत। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वीतरागता वीतरागता वीतरागता। वीतराग के दर्शन मिल गए, वीतराग का स्पर्श, सब कुछ। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक भगवान के देह के परमाणु शांत नहीं होना। शांत आपको है, ये विजन की बात है, ये परमाणुओं की बात नहीं। परमाणुओं में शांत राग और रुचि ये विशेषण आज तक नहीं हुए। परमाणुओं के जो गुण हैं वो क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। उसमें ना शांत है, ना राग है, ना रुचि की है, नहीं है। फिर भी मानतुंग आचार्य कह रहे कि यही शांत राग रुचि। ये शांति, राग और रुचि ये चैतन्य की प्रणतियां हैं। चैतन्य के चाहे विकार कहें चाहे जो भी कहें, पर होती तो चैतन्य में है। ये पुद्गल परमाणुओं में होती कब है? इसका मतलब है कि ये आपके विजन की बात थी, ये भगवान के देह की बात थी। और जब विजन आपका है तो जगत में दूसरा आप जैसा नहीं है। ये भी मेरा विजन है, ये परमाणुओं की क्वालिटी नहीं। साथ दुनिया में उतने ही परमाणु थे, उनसे आप बन गए, इसलिए आप जैसा कोई दूसरा नहीं। अरे जब पूर्व दो पंक्तियों में उद्देश्य ही आचार्य ने विजन का बताया, वस्तु का नहीं बताया, तो लास्ट में भी आपका विजन होना चाहिए कि वस्तु होना चाहिए। पर हमने क्या कह दिया? दुनिया में अच्छे परमाणु इतने ही थे,
उनसे भगवान आप बन गए, इसलिए तुम्हारे समान अन्य किसी का रूप नहीं। अरे तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं कि कामदेव सा रूप नहीं, चक्रवर्ती से संपदा नहीं, देखते ना, चक्रवर्ती सी संपदा और इंद्र शरीर के भोग। वो हम जानबूझ के नहीं बोल रहे, वो हमारा आगे का लक्ष्य नहीं है ना। हमारा लक्ष्य तो इतना ही है, संपदा में चक्रवर्ती बड़ा, रूप सौंदर्य में कामदेव बड़ा, और भोग सामग्री में इंद्र बड़ा। समझ गए? तो जब इनमें सौंदर्य के लिए, रूप के लिए कामदेव सबसे बढ़िया होता है, तो वो भगवान के समान, भगवान से सुंदर क्यों नहीं होगा? समझ में आ रहा है रुकुल बन बात? कहाँ गए आज हमारे माननीय विजय जी? लापता है। पता तो उनका सामने रखा है, लेकिन वो लापता है। एड्रेस लिख के रख गए और खुद गायब हुआ। सुनो सुनो, जब कोई बात गहरी आती है तो मन करता है कुछ विशेष अभ्यासियों के बीच में शेयर करने का, उनको ध्यानाकर्षण कराने का। सुदेश बाबू, बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कि ये विशेषण, ये छंद आपकी संवेदनाओं पर केंद्रित है, भगवान के शरीर के परमाणुओं पर केंद्रित नहीं। बात कर रहे हैं भगवान के शरीर के परमाणुओं से। वो जितने परमाणु थे उनसे आप बन गए। अरे मेरे लिए जो संवेदनाएं चाहिए थी वो मैं अपनी मां से लूंगा। मैं अपनी ममता की संवेदना किसी और से क्यों मांगने जाऊं? क्या कहा? वो संवेदनाएं किसी और से क्यों मांगने जाऊं मैं? इसलिए आपके समान मुझे, मां बेटे के लिए मां से सुंदर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे के लिए सबसे बड़ा सौंदर्य ममता होती है मां में, उसकी देह नहीं होती। ऐसे ही भक्त के लिए सबसे बड़ा सौंदर्य भगवान में ये शांति, राग, रुचि, ये चीजें होती हैं। उनके लिए देह की लंबाई, देह की चौड़ाई, देह की मजबूती, देह का वर्ण, देह की आयु, देह के संयोग, ये उनके लिए कोई कीमत नहीं। इसलिए ये छंद जितने लोग भी अर्थ करते हैं वो यही अर्थ करते हैं। सुदेश बाबू ध्यान रखें, दुनिया में उतने ही परमाणु थे, इसलिए भगवान आपके समान सुंदर कोई है ही नहीं। इसमें सुंदर शब्द कहां दिया? रूप शब्द दिया। आप जैसा रूप नहीं। जिसमें मेरे ज्ञान, मेरा इंद्रिया, मेरा मन जिस पर लोभित होके रह जाए, बंध के रह जाए, उसका नाम होता है रूप। रूप सौंदर्य का वाची नहीं। ध्यान रखना, रूप सौंदर्य का वाची नहीं। पूरे विश्व में सौंदर्य के प्रतिमान अलग अलग हैं। अफ्रीका साइड जाओ, वहां विचित्र विचित्र प्रयोग करके वो रहते हैं, तो वो सुंदर मानते हैं। समझ गए? आज ही सुबह देखा कि वो वहां के एक जगह की स्त्रियां वो होंठ को ऐसे उसमें छल्ला प्लेट सा फंसा के इतना बड़ा कर ले तो उसको सुंदर मानते। वो इतना बड़ा किया, खींच खींच के वो कट ही गया। मतलब इतना जो लिप है ये बाकायदा लटक रहा है, उसमें प्लेट फंसाने के काम आता, अकेले और किसी काम नहीं। मानती हो सुंदर तो मानती है, फिर वो उसमें प्लेट फंसा के जाते हैं और दूसरे के बीच में इतराती है, देखो मैं कितना सुंदर लग रही हूं। और इंडिया वाले कोई कहे तो उससे अच्छे तो ऊँटनी लगती है, उसके लटकते हैं ना। अब आपके सोच का अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? सौंदर्य का कोई प्रतिमान नहीं हुआ आज तक तय कि किसे सुंदर माना जाए और किसे बदसूरत माना जाए। समझिए, वो नेल्सन मंडेला था ना, वो राष्ट्रपति बना साउथ अफ्रीका का, इंडिया आया तो सारे लोग मजाक उड़ा रहे। उसने छीट की चितकबरी, बड़ी तेज फास्ट कलर की जो शर्ट पहनी हुई थी,
हमारे यहाँ बच्चों के अलावा कोई पहनने को राजी नहीं। वो राष्ट्रपति होके पहन रहा और बड़े इज्जत से चल रहा। हम लोग सोचते बढ़िया सूटेड हो, बूटेड हो। तो हर जगह उनके देश में वही है, जितने चितकबरे पहने जाएं उतना ही फैशन है, उतनी बढ़िया। तो ये रूप और सौंदर्य का जो प्रतिमान है पूरे विश्व में भिन्न भिन्न मिलेंगे, लेकिन ममता का प्रतिमान पूरे विश्व में एक मिले। चाहे उसका चेहरा कैसा हो, चाहे उसके कपड़े कैसे हों। बेटे ने कभी आज तक मां में चेहरा और कपड़े देखे कब? उसे तो ममता चाहिए, और ममता मिलती है तो पूरे देश के बच्चे, पूरे विश्व के बच्चे, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, उन्होंने मां से ममता ही पाई है और कुछ नहीं पाया। समझ गए? और जब यही पाई तो उसके बाद कौन सी जाति बची और कौन सा धर्म बचा, कौन सा देश बचा? समझ रहे? ये अंतर हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए पहला इतना निर्णय कर लो कि इसमें बात परमाणुओं की है, बात देह की है, लेकिन उस देह और परमाणुओं के माध्यम से तुम्हारी संवेदनाओं की बात की है। इस देह और परमाणुओं के माध्यम से भगवान के देह की बात नहीं की है, उनके आकार प्रकार की बात नहीं की है, कायदे से उनके परमाणुओं की बात नहीं की है। क्योंकि जो 3 विशेषण परमाणुओं के बताए हैं वो तीनों विशेषण परमाणुओं में पाए ही नहीं जाते। कॉन्सेप्ट समझ में आया? शांत, राग और रुचि, ये तीनों विशेषण परमाणुओं में नहीं पाए जाते। और फिर भी आचार्य कह रहे कि जिन शांत, राग, रुचि रूप परमाणुओं से निर्मापित हो प्रभु तुम्हारा। ये जो मैं तो ऐसे ही बना रहा था, मैं कोई इतना बड़ा कभी नहीं हूं कि ताबड़तोड़ बना दूं। समझ में? थोड़ा बहुत समय मुझे भी लग जाता है। तो ये जो चीजें हैं, तो देह कब बनी शांत, राग, रुचि परमाणुओं से? कहते मेरी नजर से देखो तुम्हें भगवान में यही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। बेटे की नजर से देखो, पूरे मां सबसे सुंदर लगेगी, पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मेरी मां। पड़ोसी कहता, उसका दोस्त कहता देख मेरी मां ज्यादा सुंदर, ले फोटो से मिला, तेरी मां की नाक कैसी और मेरी मां की नाक देखो कैसी सुंदर, तेरी मां सांवली और मेरी मां देखो कितनी गोरी है। कहते बनी रहे। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मां से ममता चाहिए, और मेरे लिए मेरी मां से जितनी ममता मिलती है वैसी ममता दुनिया में किसी से नहीं मिलती। उसके सौंदर्य का, उसका ऐसा रूप दूसरा नहीं है। इसका मापदंड जो है, इसका बैरोमीटर जो है वो ममता है, सौंदर्य नहीं है। ऐसा वीतरागता का पैरामीटर कोई है तो तुम्हें शांति की संवेदनाएं जगना चाहिए। वीतराग से राग, हाँ, वीतराग से राग की संवेदना जगना चाहिए। वीतरागता के अलावा अन्य किसी से राग नहीं होना चाहिए। अगली बार में इनका वो खुलासा आएगा कि आप लोग नाचते घूमें। इतना गजब का विषय है ये। बस शांत मन से सुनने की जरूरत है। समझ गए? अब कभी कभी मैं भी भाग दौड़ करते करते किसी तरह आपके बीच में आता हूँ, थोड़ा अंतर पड़ जाता है, उसके लिए क्षमा करना, पर मैं आपका क्रम नहीं तोड़ना चाहता। समझे? थोड़ा विचार करना कि इन शांत का अर्थ क्या है, राग का अर्थ क्या है, रुचि का अर्थ क्या है। राग और रुचि एक चीज नहीं है, राग अलग है, रुचि अलग है। समझ गए? इन तीनों गुणों को जिस समय आप जानोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा आपने भगवान के दर्शन आज तक किए या नहीं किए। ऐसा अद्भुत विजन मानतुंगाचार्य देव ने दिया है। उस विजन की चर्चा संकेत रूप में अभी हमने की। अच्छी तरह से ध्यान रखना। तुम्हें ये 3 संवेदनाएं किससे, ये परमाणुओं के विशेषण नहीं गए, तुम्हें ये 3 संवेदनाएं परमाणुओं से लेना, जिनमें नहीं है उनमें लेना।
शरीर के परमाणुओं में न शांत नाम का गुण है, न राग नाम का गुण है, न रुचि नाम का गुण। तीनों की संवेदनाएं उसमें नहीं है, फिर भी तुम्हें उन परमाणुओं से ही संवेदना लेना है, वरना भगवान के पास जाए ही क्यों? क्या जरूरत है? फिर हमारी रुचि रूपल बेन जैसे थानकवासी क्यों नहीं हो जाओ? मंदिर भगवान ही नहीं चाहिए, मंदिर ही नहीं चाहिए। कोई अब्बू नहीं बची ऐसी, मैं उन पर नहीं कह रहा हूँ, वो तो पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो गुरुदेव भी थे, समझे ना। थानकवास जैसी परंपरा पनपी क्यों? कि जब देह के परमाणुओं से संवेदनाएं लेने की बात, वो परंपरा, वो फीलिंग्स खत्म हो गई और आपको वो खाली प्रतिमा दिखने लगी, पाषाण दिखने लगा। सुदेश बाबू, कभी सोचा है क्या कह रहा हूं? ये थानकवास का उदय कहां से हुआ? ये वहां से उदय हुआ है जब ये छंद छूटा, जब भगवान की उस देह संरचना में शांत राग और रुचि रूप परमाणुओं की संवेदना आपको मिलना बंद हो गई। उस क्षण से जिन बिंब का, वीतराग के दर्शन का, उनके संस्पर्श का, इसके महत्व खत्म हो गया। जीवन लुप्त हो गया, जीवन में ये परंपरा का प्रभाव। जब तक ये संवेदनाएं जीवित है तब तक वीतराग भगवान के, चाहे जिन बिंब ही सही, इनके बिना कभी कोई जैन धर्म की कल्पना नहीं कर सकता, और कर लेता है तो उसने इस छंद का ही अर्थ नहीं जाना, ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझा। सब इसी पर आधारित है। चार तारणा पंथ हो, थानकवास हो, 13 पंथ हो, श्वेतांबर को, सब इसी पे। क्योंकि उन्होंने वीतराग से संवेदना, भक्तांबर सब पढ़ते हैं लेकिन भक्तांबर को जानता कोई नहीं। आचार्य साफ कह रहा है कि इन परमाणुओं से माने परमाणुओं से तो देह बनती है, और उन देह में, परमाणुओं में ये क्वालिटी है ही नहीं। ये तुम्हारे विजन में होना चाहिए। ये भगवान मेरे हैं। बगल भी आ, मैं भी तो इन्हीं की पूजा करता हूं। तू अपनी पूजा करता, मैं अपनी पूजा करता। वो शेयर करने को तैयार नहीं है। मैं जिस नजर से देखता हूं वो सबसे अच्छा। वो कहता, मैं 5 भाई हूं तो 5 के लिए माँ तो एक है। ममता सब पे देती है, लेकिन किसी की ममता किसी से बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती। सब उतने ही तृप्त होते हैं। ऐसे ही ये तृप्ति जब जिन बिंब दर्शन से होने लगे तो उस दिन भक्तांबर का अर्थ और महत्व समझ में आएगा। सुरेश बाबू, जब तक समझ में नहीं आएगा, एक कोरे अध्यात्म के नाम पर जो जिन दर्शन का निषेध किया जाने लगा है, ये अनर्थ की परंपरा है। भक्तांबर स्तोत्र कहता है इसका बहुत बड़ा महत्व। ये संवेदनाएं तुम्हें जरूरी हैं। मुक्ति के साधक देश वृत्ति मुनीश, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं, आलम्बन तो चाहिए। उसका महत्व है। वो आलम्बन कब बनता है? कि जब उनके स्पर्श में, उनके दर्शन में शांत राग रुचि रूप परमाणु दिखते हैं तो आलम्बन बनता है। ये आलम्बन की क्वालिटियां हैं। आज यहीं तक रखते हैं। ये चर्चा अगले रविवार को बहुत मस्ती से, शांति से कोशिश करेंगे पूरा समय लेके करें। जब तक के लिए